कीमत का मुसलसल पीछा करने वाली दुनिया में दो कुव्वतें वक्त के तराजू पर खड़ी हैं। साल 2025 आलमी मालियात की तारीख का एक अहम बाब है, खास तौर पर सरमायाकारी के दो अहम सतून सोना और स्टॉक एक्सचेंज, जो कि मार्केटें वबाई अमराज के बाद की हकीकियों, जोग्राफियों, सियासी तनाव और तेज रफ्तार तकनीकी तरक्की के मुताबिक होती हैं। इन रवायती लेकिन हमेशा से उभरते हुए मैदानों ने तब्दीली की पेशरफ देखी है। सोना जैसे तवील अरसे से एक महफूज पनाहगाह का असासा समझा जाता है, ने एक बार फिर इक्तसादी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के दरमियान अपनी लचक को साबित कर दिया है। महंगाई के खदशात गुज़िश्ता सालों से जारी रहने और दुनिया भर में मरकजी बैंकों ने अपनी शरह सूद की हिकमत अमलियों को दोबारा तरतीब देने के साथ 2025 के अवल में सोने की कीमतें $2,300 फी औंस से तजावज़ कर गई, जिसने इदारा जाती और खोरदा सरमायाकारों की तरफ नई तवज्जो हासिल कराई। सोने की इस रैली का ज़्यादातर हिस्सा जारी जोग्राफी सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से हुआ है। मशरकी यूरोप में तनाज़ात, बहरिया जनूबी चीन में बढ़ती हुई कशीदगी और बढ़ती माशियतों के दरमियान मुसलसल तिजारती जंगों ने सरमायाकारों को कीमती धातों में इस्तेकाम की तरफ रागिब किया है। सोना एक बुहरान से बचाव के तौर पर अपने तारीखी किरदार के साथ सलामती और तस्वीराती तनाव दोनों की पेशकश करता रहता है। इसके साथ साथ मरकजी बैंकों की पॉलिसियों का भी गहरा असर हुआ है। यूएस फेडरल रिजर्व ने महंगाई से निपटने के लिए 2023 और 2024 में जारहाना तौर पर शरहों में इजाफे के बाद 2025 के अवल में एक तौक़ुफ़ का इशारा देते हुए मज़ीद दोगले लहजे को अपनाया। उससे डॉलर के दबाव में नरमी आई और बैनुल अक़वामी खरीदारों के लिए खास तौर पर उभरती हुई मंडियों में सोने को ज़्यादा पुरकशिश बनाया। टेक्नोलॉजी गोल्ड मार्केट में नए तरीकों से दाखिल हुई। ब्लॉकचेन पर मबनी गोल्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को कर्षण हासिल करने के साथ डिजिटल गोल्ड टोकन जिस्मानी ज़खायर की हिमायत से सोने को एक नौजवान टैक्स-सूरी सरमायाकार आबादी के लिए ज़्यादा काबिल रसाई बना दिया है। इन इजादात ने एक ऐसी मार्केट में शफाफियत लिक्विडिटी लाई है जो कभी जदीद फिटनिंग रुझानात से पीछे रह गई थी। कान कई की तरफ पायदारी, इखलाकी सोर्सिंग क्लैडी फोकल पॉइंट्स बन गए हैं। सरमायाकार तेजी से ESG के मुताबिक ऑपरेशंस का मुताबला कर रहे हैं, जिससे सोने के प्रोड्यूसर को तरीकों को नज़रअंदाज करने और शफाफियत बढ़ाने पर आमादा किया जा रहा है। ये तब्दीली सनत को नई शक्ल दे रही है, उसे आलमी आबो हवा और इखलाकी मयारात के साथ ज़्यादा करीब से हम आंग कर रही है। दरअसल आलमी स्टॉक एक्सचेंज ने 2025 में एक रोल कोस्टर सवारी का तजुर्बा किया। 2024 के आखिर में मजबूत बहाली के बाद बड़ी मैशतों में जमूद के खदशात और कारपोरेट आमदनी और इर्द गिर्द गैर यकीनी सूरत-ए-हाल की वजह से मार्केटों में 2025 की पहली तिमाही में नए उतार चढ़ाव देखने को मिला। मिसाल के तौर पर टैक्सुई NASDAQ ने एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनियों के आमदनियों के दरमियान मिले जुले इशारे दिए। तहम बाज़ शोबों ने तवक्कात से बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। मस्नूई ज़हानत, काबिल तजदीद तवानाई और इखलाकी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने S&P 500 और आलमी इशाराजात में नुमाया कामयाबी हासिल की है। ये टैग 2.0 रैली जिद्दत और तवील मुद्दती खलल के सरमायाकारों की भूख दोनों की अक्कासी करती है। AI से चलने वाले तिजारती प्लेटफॉर्म के ज़हूर ने खोरदा और इदारा जाती सरमायाकारी में भी इनकलाब बर्पा कर दिया है। रियल टाइम में वसी डेटा सेट्स कार्रवाई करने की सलाहियत रखने वाले एल्गोरिदम ने मार्केट की कारकर्दगी में इजाफा किया है, बल्कि हेरा फेरी और इंसाफ पसंदी पर तशवीश भी पैदा की है। अमेरिका से AI यूरोपियन यूनियन और एशिया में रेगुलेटर से चलने वाले मालियाती मंडियों के लिए नए कवायद कायम करने की दौर में लगे हुए हैं। एशिया में शंघाई और हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज ने वबाई अमराज से मुतल्लिक सैंक्शन के सालों के बाद मजबूती से वापसी की। बुनियादी ढांचे और घरेलू खपत पर तवज्जो मरकूज करने वाली चीन की नई इक्तसादी मरहूब पॉलिसियों ने नुमाया गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब किया है। उसने एशिया को एक मसाबकी आलमी मालियाती मरकज़ के तौर पर दोबारा कायम किया है। यूरोपीय तबादले के खास तौर पर फ्रैंकफर्ट और यूरोन एक्सटेट ने सेहत की देखभाल और अफादियत से जैसे दफाई शोबों में सरमायाकारी की गर्दिश से फ़ायदा उठाया है।
तवानाई की कीमतों और सियासी तब्दीलियों के बारे में बढ़ते हुए खदशात के दरमियान सरमायाकारों ने यूरोप की अच्छी तरह से रेगुलेट मार्केटों में हिफाजत और इस्तेकाम की कोशिश की है। गोल्ड ETF भी 2025 में रिकॉर्ड आमदनी देखने में आई। बड़े फंड्स जिसे SPDR गोल्ड शेयर्स और आई शेयर गोल्ड ट्रस्ट ने होल्डर्स को नुमाया तौर पर बढ़ा दिया है, जो खुर्दा और इदारा जाती तलब दोनों की अक्कासी करता है। फ्रैक्शनल सोने की सरमायाकारी इख्तियारात का इजाफा हुआ इस असासे तक रसाई को मजीद जमूरी बना रहा है। स्टॉक मार्केट के मंजरनामे में उतार चढ़ाव एक अहम मौजू बनी हुई है। गैर मुतवक्के मैक्रो इकोनॉमिक डेटा और सियासी पेशरफ की वजह से CBOE उतार चढ़ाव का इंडेक्स VIX 2025 के अव्वल में कई गुना बढ़ गया। ताहम ये उतार चढ़ाव तजुर्बेकार ताजिरों और मजबूत रिस्क मैनेजमेंट हिकमत अमलियों के साथ फंड्स के मौके भी पैदा करता है। महंगाई एक तशवीश बनी हुई है जिसे मरकजी बैंकों ने माशियतों को ठंडा करने में पेशरफ की है। बहुत से ममालिक में बुनियादी अफराद दर हदफ की सतह से ऊपर मंडला रहा है। इस मुतहरिक ने मॉनेटरी पॉलिसियों के फैसलों को पेचीदा बना दिया है और अफराद दर के पेज के तौर पर सोने की एप्पल को मजीद वाज़ेह कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी का सोने और इक्विटी के साथ ताल्लुक भी तैयार हुआ है, जबकि बिटकॉइन 2024 के बेल रन के बाद मुस्तहकम हुआ है। इस पर तेजी से डिजिटल गोल्ड के तौर पर बहस की जा रही है, हालांकि ये कहीं ज्यादा मुस्तहकम है। सरमायाकार अब मखलूक असासाजात की हिकमत अमलियों को तलाश कर रहे हैं, जिनमें मुतवाज़िन नुमाइश के लिए सोना, स्टॉक और क्रिप्टो शामिल है। खुद मुख्तार दौलत के फंड और बड़े इदारे जाती सरमायाकारों ने 2025 में सोने और डिविडेंड अदा करने, स्टॉक एक्सचेंज के महज करने अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट किया है। ये तब्दीली मैक्रो इकोनॉमिक गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के दरमियान खतरे में तखफीफ और आमदनी पैदा करने की तरफ एक वसी तर इकदाम की निशानदेही करती है। IPO मार्केट ने मुहातिब वापसी की है, जिसमें कम लेकिन ज़्यादा हिकमत अमली के लिहाज से पेशकश की गई है। क्लीन एनर्जी, बायोटेक और AI कंपनियां इस चार्ज की क़यादत कर रही हैं, जबकि क़यास आराइयां पर मबनी टेक IPOs को सरमायाकारों की तरफ से ज़्यादा जांच पड़ताल का सामना है। खुर्दा सरमायाकार एक ताकतवर कुव्वत बने हुए हैं। कमीशन फ्री ट्रेडिंग एप्स और रियल टाइम मालियाती मवाद के जरिए फ़आल ये ग्रुप मस्बत और गैर मुतवाज़े दोनों तरीक़ों से मार्केटों पर असरअंदाज होता रहता है। मैम स्टॉक ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ये ज़्यादा बाखबर मुनज़्ज़म खुर्दा बिरादरी मार्केट के बयाने को तश्कील दे रही है। रेगुलेटरी पेशरफ नई शक्ल दे रही है कि सोने और स्टॉक मार्केट दोनों कैसे काम करते हैं। SEC और दीगर आलमी एजेंसियां बेहतर शफाफियत, ESG रिपोर्टिंग और AI की निगरानी पर जोर दे रही हैं। इन ज़वाबित का मकसद सरमायाकारों की हिफाजत करना और मालियाती निज़ामों में तवील मुद्दती एतमाद पैदा करना है। जैसा कि हम 2025 में मज़ीद आगे बढ़ते हैं, सोना और स्टॉक एक्सचेंज इक़्तिसादी बुनियादी असूलों, सरमायाकारों के जज्बात और आलमी पेशरफ के पेचीदा तामिल की अक्कासी करते रहते हैं। चाहे रवायती बिलियन के जरिए हो या आला तादाद की तिजारत के जरिए खतरे, कदर और मौके की बुनियाद असूलों पर दुनिया भर में लाखों लोगों के माली सफ़र की रहनुमाई करते रहते हैं।